आज राती के चल जाइए। वालेकुम सलाम भी हो रहा है कि वालेकुम सलाम सलाम वालेकुम शुरू हो गया उधर। मुसलमानों को धोखा देने के लिए ये घूम रहे हैं कि हम अंदर जाकर के तैयारी करते हैं, हम सड़क पर कम रहते। जब पुलिस की भर्ती होती है तो मुसलमानों को हिस्सा नहीं देते। नहीं हो गया अभी तो नहीं की। अरे महाराज हो गया। समाजवादी पार्टी ये टीम है भाजपा को जिताने के लिए। जेल चल जाओ एक डर से ममता जी के जाके स्टूल पर बैठो तुम और नेता आते हैं तो गाड़ी से उतरे, चुपके से आगे भीतर बातचीत हुई चले गए। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। नगर निकाय चुनाव एकदम सिर पर है और हर पार्टियां अपनी लिस्ट जारी कर रही है प्रत्याशियों की। हमारे साथ इस समय ओम प्रकाश राजभर जी हैं जो यूपी की सियासत को शतरंज की तरह खेलते हैं। बात करेंगे और जानेंगे तैयारियां किस तरीके की। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। थैंक यू आपको। तैयारी किस तरीके की नगर निकाय चुनाव? तैयारी तो आप देखे हैं कि हम अंदर जा कर के तैयारी करते हैं, हम सड़क पर कम रहते हैं, गाँव में नगरों में उनके बीच में जा कर के उनको समझाते हैं कि आप अगर अपने गली की सफाई चाहते हो, आप अगर जल निकासी समुचित चाहते हो, आप स्ट्रीट लाइट लगवाना या आपकी लगी हुई लाइट में जो बल्ब नहीं है उसको लगवाना चाहते हो, आप बेहतर स्वास्थ्य चाहते हो, बेहतर शिक्षा चाहते हो, बेहतर रोजगार कैसे उपलब्ध हो, तकनीकी शिक्षा लागू हो, शराबबंदी के मुद्दे पर, जातिवार जनगणना, तो अंदर जाकर के उनको बताते रहते हैं। तैयारी तो हम लोग एकदम सो जाते हैं तो हम लोगों की तैयारी रुक जाती है, जग गए तो तैयारी चालू। हर बार एक नया तहलका कर देते हैं, कुछ नया तहलका कर दीजिए ना। नहीं हो गया अभी तो नहीं की। अरे महाराज हो गया। समाजवादी पार्टी ये टीम है भाजपा को जिताने के लिए। आपको सी टीम भी कहा जा रहा है। वो तो कहते हैं, कभी ओवैसी जी को कह देते हैं कि बी टीम। नहीं, सी पे आपको रखा। नहीं, हमको नहीं, हम कह रहे हैं ओवैसी जी को कहते हैं बी टीम, तो कभी मायावती जी को कहते हैं बी टीम, अब हमको सी टीम कह रहे हैं। हम तो कह रहे हैं वो ए टीम है। ईडी सीबीआई के डर से समझौता जिससे करना, जिसके पास वोट है उससे समझौता नहीं करेंगे, जिसके पास वोट नहीं है ईडी सीबीआई के डर से कि अगर हम वोट वाले समझौता करब तो ईडी सीबीआई आ जाई, जेल चल जाओ एक डर से ममता जी के जाके स्टूल पर बैठत हुन, जहाँ वोट बा कुर्सी मिली मायावती जी की हन वहाँ नहीं जात हुन, कुर्सी मिली राजभर की वहाँ नहीं आवत हुन, कुर्सी मिली सोनिया की हन वोट बा नहीं जात हुन, जात गाँव जहाँ वोट नहीं बा। तो ये टीम बना करके ये भाजपा को जिताने की काम, मुसलमानों को धोखा देने के लिए ये घूम रहे हैं कि मुसलमान को हम गुमराह करते रहें। अब मुसलमान समझ गया है कि खाली डरवा के वोट लेने का काम करते हैं। जब पुलिस की भर्ती होती है तो मुसलमानों को हिस्सा नहीं देते, जब नौकरियों में भर्ती होनी है तब नहीं देते हैं, और खाली वोट दे दे भाई मुसलमान नाम लेंगे भाजपा को दिखा के डरवाते हैं, हाथ खा जाएगी। खा कैसे जाएगी? अब मुसलमान भी समझ गया है। अब वो देख नहीं रहे हैं कि बड़े बड़े मौलाना जाके मोदी जी के यहाँ सलूट मार रहे हैं। वालेकुम सलाम भी हो रहा है कि वालेकुम सलाम सलाम वालेकुम शुरू हो गया उधर। अच्छा, काफी ऐसी बात चर्चा भी है कि बीजेपी के साथ बैठ करके ये लिस्ट जारी की है आपने। हमारा मालिक दूसरा कोई है? अभी चर्चा की बात बता। नहीं, देखिए चर्चा तो कोई कुछ करे, कौन क्या कहता है वो अपना कहे। जब हम समाजवादी पार्टी के साथ गए, अंतिम क्षण तक आप लोग यही कहते रहे कि आज भाजपा में, कल भाजपा में, परसों भाजपा में, आज राती के चल जाइए हम। लेकिन मैंने कहा था कि नहीं, हम हैं तो हैं थे। चुनाव के बाद उन्होंने तलाक दे दिया, हमने कबूल कर लिया, हम कहे बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद लड़ाई शुरू। तारीफ तो भाजपा की अक्सर करते रहते हैं आप, भाजपा के कार्यों की। हम तो कांग्रेस की भी तारीफ करते हैं, बसपा की भी करते हैं, सपा की भी करते हैं, भाजपा की भी करते हैं, चारों की करते हैं, एक की नहीं तारीफ करते। जिसके विषय में पूछिए उसकी तारीफ बता दें। लेकिन कार्यालय तक तो परिवहन मंत्री आते हैं ना मिलने के लिए, और लोग आते हैं। फर्क है कि चश्मा अलग अलग है। मंत्री आते हैं तो हाँ हाँ करते हुए आते हैं, जो नहीं भी जानता वो जान जाता है, और नेता आते हैं तो गाड़ी से उतरे, चुपके से आगे भीतर बातचीत हुई चले गए, कौन जानेगा। अच्छा, चलिए फिलहाल के लिए ग्राउंड स्तर पे क्या तैयारी है? गांव में तो काफ़ी प्रचार होता है, गांव में जाके पब्लिक से आप इंटरेक्ट होते हैं, वो मुद्दे क्या हैं गांव के रूट लेवल के? क्योंकि आप ही बता सकते हैं, मैंने आपको खुद देखा है पब्लिक से इंटरेक्ट होते हुए, उनके मुद्दे जानते हुए। इस बार क्या मुद्दे हैं? नगर निकाय का चुनाव है और ये समीकरण तय करेगा कहीं ना कहीं 2024 के होने वाले लोकसभा चुनाव का भी। देखिए, धरातल पे सपा, बसपा और कांग्रेस तीनों को जनता ने नकार दिया है, चाहे कितना ही लोग चिल्ला लें। धरातल पे दो पार्टी काम करती है,
एक भारतीय जनता पार्टी, एक भारतीय समाज पार्टी। जैसा आप देखे हैं, हम मुँह मियाँ मिट्ठू बनने की कहानी नहीं बता रहे हैं। हम लोग नगरों में, गाँवों में, उन गलियों में जाकर के चौपाल 50 आदमी, 100 आदमी, 200 आदमी, 150 आदमी, उनके बीच में बैठ करके हम अपनी बात उनको बताते हैं, उनसे सवाल जवाब करते हैं, पूछते हैं कि बताओ ये लड़ाई हम लोग लड़ें न लड़ें, आप इसके समर्थन में हो। आपने देखा है तो जनता 4 बार सपा को देख चुकी है। अब उधर जैसे कि किसी के मुंह में इमली डाल दीजिए तो मुंह में बिचका लेता है ना, उसी तरह किसी के सामने सपा का नाम ले लीजिए, अरे छोड़ता है का नाम लेते भाई, इस तरह मुंह बिचका लेते हैं। ये हाल जनता में जो हमने पढ़ा है वो। अब भाई जो वो सपा के रंग में ही रंगा है, कुछ नेता हैं तो सपा का गीत गाएंगे, लेकिन आम जनता, और वो तो राजभर जी का था दाव कि 125 चाँप के पहुँचाऊ दिए, 47 नहीं तो उलट के चले जाते, 25-30 सीट जीतना मुश्किल हो जाता। अच्छा, एक बात और कर ले, जो मैनपुरी में 1 लाख लोग इकट्ठा करने वाली जो बात थी, ये कितना कारगर साबित होगी? देखिए, हमको दिल्ली से सूचना मिली और लखनऊ निर्वाचन आयोग सूचना मिली कि आज 12 बजे 11 आज सूचना जारी हो सकती है, फाइनल की दिन भर में आज सूचना जारी होगी। तो हमने कहा कि अगर हम आज सूचना जारी हो गई, मान लीजिए 11 बजे, हम पहुँचे 1 बजे, तो पुलिस तो वहाँ सबको भगा देगी। तो हमारे लोगों में ये होगा कि नेता कमज़ोर है, क्योंकि उनको क्या पता है कि आचार संहिता लग गई, आचार संहिता लगने पर आप कार्यक्रम नहीं कर सकते। तो इस नाते हमने जानबूझ के उस कार्यक्रम कैंसिल किया, नहीं तो 147 बसें हम लोग कर चुके थे, लगभग 244 पिकअप हम लोग किए थे। और तो चुनाव के बाद ये योजना फिर से आप करेंगे? हाँ नहीं, बिल्कुल, वो तो हमारा है, वो तो चाहेंगे हम दिखाएंगे, ले चलेंगे आपको। मैनपुरी में दिखाना क्या चाहते नहीं, हैं? दिखाना नहीं, एटा, कन्नौज, कासगंज, फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद, सहारनपुर, बागपत, शामली, झांसी, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन, उरई, कौशाम्बी, इलाहाबाद, प्रतापगढ़, ये सब एरिया पूरा दबाव बनाए हैं। दबाव तो बनाए, मैनपुरी ही क्यों इतना हाईलाइट हुआ? मैनपुरी को ही इतना क्यों लेमलाइट में लाया गया? इस नाते कि मैनपुरी के पहले अगर अखिलेश जी का बयान पढ़ेंगे तो ईवीएम पर बहुत बोलते थे, ईवीएम पर बहुत बोलते थे। जब से ही मैनपुरी जीत गए हैं तब से ईवीएम पर चुप हो गए हैं। अब नहीं बोल रहे हैं कि ईवीएम हटा दो, बैलेट से चुनाव करा दो, नहीं बोल पा रहे हैं। तो हमारे निशाने पर एक सेंटर हम लोग बनाते हैं, कभी मैनपुरी को सेंटर बनाते हैं, कभी मथुरा को बनाते हैं, तो कभी आगरा को बनाते हैं, तो कभी झांसी को बनाते हैं। तो गोरखपुर भी सेंटर होगा कभी? बिल्कुल, कर दिया भी। अभी तो मैंने आपने नहीं देखा कि महिला हक अधिकार महारैली हमने गोरखपुर में किया, जहाँ कम से कम 10,000 महिलाएं जुटी थी। 1 लाख की बात हो रही है। नहीं भैया, हम झूठ नहीं बोलते। हमने वहाँ 8,000 कुर्सी लगाई थी, माले नहीं था और ऐसे बढ़ाते, 8,000 कुर्सी लगाई थी, खचाखच कुर्सी भरी थी, और लोग इधर उधर खड़े थे। हमने पूछा पत्रकार भाइयों से, कहा हाल है? कहें 10-12 हज़ार भीड़ है नेता। हम कहे चलो तब सही है। चलिए, तो हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर थे। नगर निकाय चुनाव एकदम सिर पर है, तैयारियां बिल्कुल जोरों से चल रही, सभी ने लिस्ट जारी की और काफ़ी मुद्दों पे बात हुई। कैसी लगी आपको वो भी लिखिए, और कोई आपके प्रश्न है वो भी लिखिए, जरूर पूछूंगा। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।